नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 30 अप्रैल 2023 से 7 मई 2023। तो इस वीक का ये करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आश्रम में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इनमें से किस आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डोल आश्रम को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डोल आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देखिए, जो डोल आश्रम है इसका जो दूसरा नाम है श्री कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम न्यास कानरा डोल। ये इसका पूर्ण नाम, जिसे कि डोल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसे विश्व के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और जो डोल आश्रम है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और जिसमें दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र रखा है। तो दुनिया का सबसे भारी श्रीयंत्र यहाँ रखा है डोल आश्रम में, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड में किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि है उत्तराखंड की? तो सही जवाब इसका आरुषि निशंक। तो आरुषि निशंक को फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया। तो 29 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड की जो अभिनेत्री है और फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता है ये डॉक्टर आरुषि निशंक, और इन्हें दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड और फैशन फेस्टिवल फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये एक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में जो उनका बेहतरीन काम है तो इसके लिए दिया गया है, और ये अवार्ड इनको मिला है फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इसका उद्घाटन किया। और ये संस्थान है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो 10वें सबसे ऊंचे पर्वत जो कि है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बन गया है? तो पहला भारतीय पुरुष बन गया है अर्जुन वाजपेयी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय पेशेवर जो पर्वतारोही है अर्जुन वाजपेयी, ये नेपाल में स्थित है दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत, जिसका नाम है अन्नपूर्णा पर्वत, जो कि नेपाल में स्थित है। तो इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो हर साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कौन जो लोकसभा सांसद है पूर्व में और समाजवादी नेता है जिन्हें की नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पंडित रामकिशन। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो पूर्व लोकसभा सांसद है ये पंडित रामकिशन, और इन्हें हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष बोले तो मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और जो ये सम्मान है ये सम्मान प्रसिद्ध जो समाजवादी विचारक और सांसद थे मधु लिमये, तो मधु लिमये के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान ये दिया गया है।
और ये दिया गया है पंडित रामकिशन को। तो रामकिशन जो है ये भारतीय समाजवाद में सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति ये माने जाते हैं और उन्हें समाजवादी शताब्दी पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। और किस उपलक्ष्य में? मधु लिमये के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो सात्विक साईराज, जिसका कि पूरा नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी, तो इनकी जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 1965 में, तो 1965 में इस टूर्नामेंट के सिंगल्स मुकाबलों में दिनेश खन्ना ने गोल्ड मेडल जीता था 1965 में। और अगर बात करें पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक पहली बार आया है भारत में, जो कि जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इसकी जोड़ी ने। अगर बात करें पहली बार डबल्स के लिए, एशिया चैंपियनशिप में पुरुष युगल में भारत का जो पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 1971 में, और यहां उस टाइम दीपू घोष और रमन घोष, तो इनके द्वारा कांस्य पदक उस टाइम जीता गया था और इस बार पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, जो कि शहरी के तहत किस राज्य को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हुडको पुरस्कार से स्वच्छ भारत मिशन, जो कि शहरी कैटेगरी के अंदर आता है, तो किस राज्य को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है शहरी, उत्तर प्रदेश को देश के प्रतिष्ठित हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया। हुडको बोले तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको, जिसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड, जो कंपनी है, इनका 53वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश में जो नेहा शर्मा है, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो ये अवार्ड है, ये स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट 2022-23 की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है हुडको पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला नाम है माता नी पछेड़ी? तो माता नी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया। तो ये किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला है जिसका कि नाम है माता नी पछेड़ी, जिसको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये जो प्राचीन वस्त्र कला है जो माता नी पछेड़ी है, ये है आपकी गुजरात राज्य की। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गुजरात की ये हस्तकला है माता नी पछेड़ी, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है और ये गुजराती भाषा का शब्द है माता नी पछेड़ी और जिसका अर्थ होता है देवी के पीछे। जो माता नी पछेड़ी है ये क्या है? एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है और जिसके केंद्र में देवी मां की जुड़ी जो कहानियां और किंवदंतियों को यहां पर उकेरा जाता है। तो इस कार्यक्रम में ये चीजें की जाती है और इस कला की उत्पत्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व ये कला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर नॉर्वे रहा है तथा भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो कि 2023 में जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो जो इंडेक्स जारी किया गया है जिसके कि शीर्ष पर नॉर्वे रहा है और भारत यहां पर कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है यहां पर 161वें स्थान पे। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की लिस्ट में भारत 161वें स्थान पर रहा है। तो जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा जारी की गई और इस सूचकांक में 180 देशों की सूची जारी की गई जिसमें कि नॉर्वे शीर्ष पर रहा है और भारत को 161वां स्थान मिला है। अगर बात करें 2022 की तो उस समय भारत 150वें स्थान पर रहा था। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में।
अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और वहां से आपको पिछले 2 से 3 सालों की करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।